आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज हेट्रोजीनियस नेचर। ये हमने पढ़ा था, जितने भी हमारे कोलाइडल सोल होते हैं दे आर ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस मतलब कि दो अलग अलग फेजेस में चलते हैं। ठीक है जी। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। They are heterogeneous nature as there are two या colloidal soul are heterogeneous in nature consisting of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. Right? और ये इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, इसे हम किससे देख सकते थे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के साथ। They can be demonstrated by looking under an ultra microscope. Right. Second point, we have non-settling nature. They are always in state of motion. And do not settle to the bottom of the container. Next, we have filterability. They can pass through ordinary filter paper. They can pass through ordinary filter paper because of its large pore size. They cannot pass through animal membrane, animal or vegetable membrane. And ultrafilter papers राइट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया था हमने। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स को पास नहीं होने देते हैं। राइट, तो फिल्टरेबिलिटी भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव विजिबिलिटी।
अब विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, बट इसे हम देख सकते हैं थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अभी हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है जी। दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, but can be seen through ultra microscope. Right. Next we have fifth point, colligative properties. हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चारों की चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों की चार, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द number and size of the solute particles in a solution. Right, number of solute particles in solution और यहाँ पे क्या हुआ, all the colligative properties, all the colligative properties have smaller values as compared to true solution, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ट्रू सोल्यूशन है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कॉलिगेटिव सोल। कॉलिगेटिव सोल में क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेंगे एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन। इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो छोटी आती है एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन, राइट। एंड इट हैज स्मॉल value of Vent-Off factor, small value of Vent-Off factor I, right, which is inversely proportional to particle size. राइट, क्लियर हो गया जी। अब हम इसके बाद बात करेंगे कलर की। सिक्स्थ, the colloidal sols are generally colored. They are generally colored and color is related to size as well as shape
size as well as shape of the particles present in the soul. राइट, तो ये हो गया. अब उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं. गोल्ड सोल विद द फाइनेस इज रेड. यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड सोल with finest particles colors red color का होगा. As particle size increases, the color changes to purple. Blue, and finally golden yellow. क्लियर हो गया जी. और जो कलर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल. यहाँ पे लिख देते हैं द कलर of the colloidal solution या सोल depends upon the wavelength scattered by the dispersed phase particles and it changes with the change in particle size. राइट, क्लियर हो गया जी. तो नेक्स्ट वी हैव Browninian movement. Zigzag motion. राइट, इसके अंदर होता क्या है? The particles of the dispersed phase of all colloidal soul also execute a continuous zigzag motion राइट. क्लियर हो गई. ऐसा आपने देखा भी होगा, धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं या पोलन ग्रेन्स को पानी में डाल दो तो उनकी भी क्या होती है? जिगजैग मोशन होती है. उसको हम बोलते हैं ब्राउनिनियन मूवमेंट. राइट, अगर आप स्मोक के पार्टिकल्स देखते हो थ्रू अ बीम ऑफ लाइट, जैसा कि सिनेमा हॉल में होता है, तो वहां पे भी क्या होता है? दैट द कंटिन्यूअस और सीजलेसली मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनिनियन मूवमेंट. राइट,
उसके बाद आता है कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट. कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट. What is the cause? The dispersed particles, the dispersed phase particles. The dispersed phase particles of the colloidal soul are being constantly collided by the molecules of the dispersion medium, right? अब इसमें क्या हुआ, जो collision है, the impact of dispersion medium particles on the side, the impacts of the dispersion medium particles the impact of dispersion medium particles on the particles of dispersed phase are unequal and unbalanced, and cause a zigzag motion of the dispersed phase particle right. If the size increases, then change of unequal bombardment decreases और वो colloidal में suspension में convert हो जाएंगे, right? What is the significance of Brownian movement? Significance of Brownian movement. It opposes the force of gravity on the colloidal particles. As a result, these particles always remain in a state of motion
and do not settle. This is also known as stirring effect and is responsible for the stability of colloidal solution. Right? तो ये था हमारा Brownian movement. Next we have very important Tyndall effect. Tyndall effect. अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डायग्राम नेक्स्ट पेज पे मैं डाल दूंगा. पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें. सो दिस इज द डायग्राम. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दिस इज द सोर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट. ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और बीम ऑफ लाइट था. उसको जब हमने ट्रू सोल्यूशन के थ्रू पास किया तो कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होएगा, बिकॉज वहां पे क्या है, वो होमोजीनियस नेचर का रहा. जब हमने इसी सेम लाइट को किसी कोलाइडल सोल के थ्रू पास किया तो वहां पे क्या हुआ भैया, जो लाइट थी वो स्कैटर होनी शुरू हो गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ हमारा. ठीक है जी. और जो हमारे वहां पे पार्टिकल्स थे किसके, डिस्पर्स फेज के, उन्हें हम देख पा रहे थे, है ना. और ऐसे ही हम क्या करते हैं, कैसे होता है, जैसे हमने कोई भी डस्ट पार्टिकल, जब हम किसी अंधेरे वाले कमरे में होते हैं, और वहां से कहीं पे लाइट आ रही होती है, तो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, है ना. ऐसे ही अगर कहीं प्रोजेक्टर चल रहा है तो उसके सामने जो भी पार्टिकल्स आते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, तो वो भी हमें क्या होते हैं, दिखते हैं. क्लियर हो गई. इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. राइट, क्लियर हो गया जी. तो जब हमने कोलाइडल सोल के थ्रू पास किया तो वहां पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ, और वो बताता है कि भैया जो हमारा कोलाइडल सोल है वो हेट्रोजीनियस नेचर का है. राइट, क्लियर हो गया जी. चलिए अब हम यहाँ पे इसके बारे में लिख लेते हैं. तो लिखते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट when a beam of light is passed through a true solution, no scattering of light no scattering of light takes place when a same beam of light is passed through a colloidal soul scattering of light takes place. क्लियर हुए जी. और इसमें क्या होता है, हमारे पास a bright cone of and a bright cone of scattered light is observed. Right, and this cone of bright light is called Tyndall cone.
this is known as Tyndall cone, right? और इसके साथ में एक और डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, राइट? उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हम राइट एंगल से देख पाते हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट था, ये हमने किया, यहाँ पे स्लिट था, फाइन बीम ऑफ लाइट मिली, और जैसे ही यहाँ पे ये पार्टिकल हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकल को देख पा रहे थे थ्रू दिस माइक्रोस्कोप कि हाँ भैया यहाँ पे हमारा कोलाइडल सोल का कोलाइडल पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। क्लियर हो गया जी? तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट, और यहाँ से हम कुछ कंडीशंस निकालेंगे। Conditions governing Tyndall effect. Conditions governing Tyndall effect. कब कब हम Tyndall effect को देख पा सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं? The diameter of the dispersed phase should not be smaller, should not be very small as compared to wavelength of light since they will not be in a position to scatter light, and no Tyndall effect will be noticed. No Tyndall effect will be noticed, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन ये था, क्या था कि डायमीटर जो है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का डायमीटर वो दैट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है जी? सेकंड है, when the diameter of the dispersed phase particles is little smaller than the wavelength of light used, the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium vary in magnitude
vary in magnitude to a large scale. This is responsible for Tyndall effect. This is responsible for Tyndall effect. Right? क्या हुआ यहाँ पे? When the diameter of dispersed phase particle is very smaller than the wavelength of light, the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium vary in magnitude to a large scale. जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे Tyndall effect होता है. क्लियर हो गया जी? कहाँ कहाँ पे हमें Tyndall effect देखने को मिलता है? जैसे कि हम किसी भी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां से ऊपर से लाइट, है ना, आपने इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, वहां पे दिखने को मिलता है. ठीक है जी. और कहाँ पे मिलता है हमें? एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, जब हम मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या दिखता है? ब्लू कलर दिखता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, और ट्रांसमिटेड लाइट में वो रेड कलर का दिखता है. ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखिएगा. लिख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है. A mixture of milk and water appears blue when observed through a reflected light, and red when observed through a transmitted light. So ये थे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स. राइट, अब हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में. स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. टिंडल इफेक्ट इम्पोर्टेंट था. स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल, that is charge on collider particles. Colloidal particles. इसके बारे में बात करते हैं. अब क्या होता है, जैसे जो कोलाइडल सोल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है, और डिस्पर्स फेज के ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, और सारे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होता है. तो वो क्या करते हैं, मतलब सेम चार्ज रहेगा, या तो चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव हो, सभी के ऊपर, है ना. और वो सेम चार्ज है तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से रिपेल करते रहते हैं. ठीक है, और जब वो रिपेल करते रहते हैं तो वो हमेशा सोल्यूशन फेज में रहते हैं, वो कोगुलेट नहीं होते हैं, इसी वजह से वो स्टेबल होते हैं. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज सोल. दो टाइप की सोल्स होती हैं, नेगेटिवली चार्ज souls and positively charged souls. ये हमें याद रखने हैं, कौन से नेगेटिवली हैं, कौन से पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं. कौन कौन सी हैं? मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर एटसेट्रा. इनके सोल्स क्या हैं? हमारे नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं. राइट, और यहाँ पे हम बात करते हैं
तो कौन है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स, like FeOH whole thrice, AlOH whole thrice, CrOH whole thrice, or metal sulfides like cadmium sulfide, As2S3, Sb2S3, और इधर आ जाएंगे ऑक्साइड्स लाइक TiO2, starch, gelatin, clay, basic dyes like methylene blue, and Prussian blue, ferrocyanide, Prussian blue, siliceous acid, charcoal, hemoglobin, blood, acid dyes, like eosin, Congo red, etc. Right? These are the few examples of negatively and positively charged sols. अब हम बात करेंगे थ्योरी फॉर रीजन ऑफ चार्ज. Theory for the origin of charge. राइट, इसके अंदर फर्स्ट हम करेंगे, अलग अलग तरीके से हम उनको चार्ज दे सकते हैं. फर्स्ट है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है इसमें? ड्यू टू द रबिंग ऑफ या द फ्रिक्शनल electrification due to the rubbing of dispersed phase particles with those of dispersion medium results in some charge
charge on the colloidal particles. ये तो हो गया फर्स्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. सेकेंड है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स. ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स. कैसे होगा ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स? इट्स लाइक the dissociation of surface molecules, the dissociation of surface molecules leads to electric charge on colloidal particles. On colloidal particles, right? जैसे कि हमने सोप का एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, C15H31COO लिया, राइट? ये हमारा क्या है, सोडियम पाल्मिटेट. ये हमारा किसमें ब्रेक करेगा, C15H31COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में. ठीक है जी. और ये क्या करेगा, हमारा कैटायन जो होगा वो सोल्यूशन में चला जाएगा. तो कैटायन Na पॉजिटिव pass into solution while the anion anions C15H31COO negative have tendency to form an aggregate due to weak attractive forces present in the hydrocarbon chain. Right? Or anions which are of colloidal size, which are of colloidal size bears negative charge. राइट? उनके ऊपर क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज रहेगा. उसके बाद आता है ड्यू टू सेलेक्टिव, थर्ड है ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस. इसमें मेरे पास सिलेक्शन है, मेरी मर्जी है कौन सा आयन किसके ऊपर मैंने डिपॉजिट कराना है, पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है. ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस. कैसे होने वाला है?
particles constituting the particles constituting the dispersed phase absorb only those ions preferentially which are common with their which are common with their own lattice, right? जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेने, मेरी मर्जी है, मैं चाहे पॉजिटिव सोल, उसके ऊपर मेरी प्रेफरेंस है कि मैं चाहता हूँ कि वो पॉजिटिव आयन आए, उसके एड्सॉर्ब पॉजिटिव आयंस को ऑब्जर्व करे और वो पॉजिटिव चार्ज हो, या वो नेगेटिव आयन को एड्सॉर्ब करे और वो नेगेटिवली चार्ज सोल बने। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राइट, एग्जांपल दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 dot XH2O is prepared by adding FeCl3 to hot water. It adsorbs Fe+3 ions from the electrolyte on its surface in preference to Cl negative ions। क्या हुआ यहाँ पे, FeCl3 था, ये हमारा ब्रेक कर रहा है किसमें, Fe+3 प्लस 3Cl नेगेटिव आयंस में, और यहाँ पे हमारे पास Fe2O3 डॉट XH2O प्लस Fe+3। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस बिकम्स Fe2O3 डॉट XH2O into Fe+3 Sol, right? The Cl negative ions are taken up by the dispersion medium, राइट? इस तरीके से हम उसे बना सकते थे। क्लियर हो गया? ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाना है वो भी हम बना सकते हैं, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव भी बना सकते थे, राइट? इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इज FeOH होल थ्राइस आयंस थे, राइट? इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव सब पॉजिटिवली चार्ज आयंस एड्सॉर्ब कर जाएंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस आ गए और नेगेटिव आयंस इससे एक और लेयर बना देंगे,
और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दैट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल, राइट। यहाँ पे ये क्या है, Fe+3 आयंस एड्सॉर्ब्ड, और यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड Cl negative ions in dispersion medium। इन डिस्पर्शन मीडियम, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, FeOH होल थ्राइस सोल को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी, क्लियर है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, राइट।